हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की तैयारी कर रहे थे या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका सीटी का स्कोर बहुत कम है, या वो बच्चे जिन्होंने सीटी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। तो जिन स्टूडेंट ने सीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, सीटी में स्कोर डाउन रह गया, वो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक वैकेंसी अभी निकाली है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की इस वैकेंसी में कुछ पद जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी हैं। लगभग 50 पोस्ट पे जूनियर अकाउंटेंट की ये परीक्षा होगी और सिलेबस एब्सोल्युटली वही सेम सिलेबस रहेगा जो सिलेबस जूनियर अकाउंटेंट अधीनस्थ बोर्ड वाले के लिए है। तो वही पैटर्न, वही सारे के सारे पेपर वही रहेंगे, लेकिन हाँ, मार्क्स की जो वेटेज है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। अधीनस्थ बोर्ड वाले के अंदर बराबर बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर बराबर की वेटेज नहीं है। बट अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीरियस हैं, एक अच्छा पद आप चाहते हैं, तो आपको इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। इस भर्ती में आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ठीक ठाक रहेंगे। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़रूर कम है, तो उसके अनुपात में कंपटीशन होगा। लेकिन क्यों मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक चांसेस मिल जाएंगे आपको, इसलिए क्योंकि पैरेलल 5,000 से प्लस पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की 5400 पोस्ट आई हुई हैं। तो वो बच्चा जो थोड़ा सिंसियरिटी से जूनियर अकाउंटेंट के लिए तैयारी कर रहा है, वो बच्चा इस वैकेंसी पे फोकस करेगा। और हो सकता है कि वो हाउसिंग बोर्ड का पेपर ही ना दे, और अगर हाउसिंग बोर्ड का पेपर देता है और दोनों जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो हाउसिंग बोर्ड की नौकरी चुनेगा नहीं। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स का जो नॉर्मल जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। अब इसका जो सिलेबस है वो एब्सोल्युटली सेम है। कोई बच्चा अगर इसकी तैयारी करना चाहता है, तो हम लोग क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट का ऑलरेडी तैयारी करवा रहे हैं और लगभग जूनियर अकाउंटेंट का पूरा कोर्स हमने पूरा ही कर दिया है, तो वही सिलेबस यहाँ पे है, तो हम बहुत अच्छे से उस बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने दम पे तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करें, कहीं और से करना चाहते हैं तो वहाँ से करें, और अगर आप सफलता चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। इस विषय में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो 9588238815, 95 88 23 88 15, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ बच्चों के मन में एक संशय होता है कि क्या हम लोग महीने 2 महीने में कोर्स तैयार कर पाएंगे। देखिए, हमारी तरफ से हम लोग आपको लगभग लगभग 60 से 100 घंटे के अंदर अंदर जूनियर अकाउंटेंट का पूरा कंटेंट, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स वाले पोर्शन की, पेपर 2 की, उतना कंटेंट हम लोग आपको इतने घंटे के अंदर दे देंगे। और आपको लगभग 150 से लेकर 200 पेज के बीच में नोट्स दे देंगे, जिसकी इतने ही नोट्स की सहायता से आप बहुत आराम से इस पेपर में अच्छे स्कोर कर लेंगे। वो जो मैराथन कॉपियाँ और मैराथन वीडियो लोग बनाते हैं, 500-500 वीडियो, 500-500 घंटे क्लास, वो सब नहीं है। क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, टू द पॉइंट। तो अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें, नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात है कि तैयारी करें ज़रूर। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए जानकारी थी। शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है? शैक्षणिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन है। कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं है। आर्ट्स में हो आप या किसी और स्ट्रीम में हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में RSCIT या कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है, तो भले ही आपने सीटी ना भी किया हो, इस आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो तैयारी कीजिए और अपनी नौकरी इसी साल सुनिश्चित कीजिए। इसका पेपर लगभग सितंबर में होगा। जूनियर अकाउंटेंट के आगे पीछे, उसके थोड़ा बाद में होगा। रिजल्ट इसका बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि नॉर्मली हाउसिंग बोर्ड वगैरह ये सब जो हैं, ये खुद से पेपर नहीं लेते। इनके पेपर अधीनस्थ बोर्ड या RPSC भी नहीं लेता, ये किसी प्राइवेट एजेंसी को ठेका देते हैं। तो वो लोग क्विकली पेपर लेते हैं, क्विकली रिजल्ट देते हैं। तो हो सकता है कि नॉर्मल जूनियर अकाउंटेंट से पहले ये बच्चा ज्वाइन कर जाए। तो आप तैयारी कीजिए और लगन से कोशिश कीजिए। आज के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी होगी तो मैं लेके आपके पास फिर आऊँगा। धन्यवाद।